हेलो दोस्तों, नमस्कार। कृष्ण मामा चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच एक हिंदी कहानी लेकर आया हूँ, गलत संगत से कैसे बचें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। एक गांव में कुछ किसान थे। उन किसानों में से एक बहुत गरीब किसान था बेचारा। उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छी स्कूल में करवाया। बच्चा पढ़ाई में अच्छा था, 8वीं 10वीं क्लास तक अच्छा किया। पढ़ाई में फास्ट था। जब बच्चा थोड़ा जवान होने टाइप का हुआ, 15-16 साल का हुआ, तो बच्चा ने गलत लड़कों की संगत पकड़ लिया। गलत लड़कों की संगत पकड़ने के वजह से बच्चों की पढ़ाई में कमजोरी आ गई और 10वीं क्लास फेल हो गया। तो बाप ने बहुत परेशान हुआ, बोला मैं इतना मेहनत करके आपको पढ़ा लिखा रहा हूँ, आप गलत बच्चों की संगत करते हो तो बर्बाद हो जाओगे बेटा, सुधर जाओ, अभी समय है, अभी एक ही बार फेल हुए हो तो कम से कम अभी तो सुधर जाओ। तो बेटा ने बाप का नहीं सुना और उन गलत बच्चों की संगत में पढ़कर अपना नशाखोरी करने लगा। गांजा, दारू, शराब, अफीम, भांग, गुटखा, तंबाकू सब खाने लगा, धीरे धीरे करके बर्बाद हो गया। तो बाप ने इतना बेचारा मेहनत करता था, हेमाली करता था, पढ़ा लिखा तो था नहीं बेचारा कि कहीं सरकारी जॉब लगा है, कुछ है। कोई प्राइवेट में वही हेमाली करता था बेचारा, दिन भर में 300 रुपये पाता था। और लड़का को अच्छे स्कूल में जॉब कराया, पढ़ाया, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। तो लड़का ने गलत संगत में पढ़कर अपनी ऐसी हालत कर ली। तो बाप ने एक ध्वजापड़ मार दिया बच्चा को। बच्चा ने बिगड़ कर फिर बच्चों के साथ चला गया, गलत बच्चों के साथ। तो गांव के आजू बाजू के आदमी तो एक दूसरे के बेचारे हेल्प करते ही हैं। तो आए उनके घर घूमने के लिए, तो देखे तो वो किसान परेशान था बेचारा, उदास था। बोले भैया आज तुम उदास दिख रहे हो हमको। तो बोला हाँ भाई उदास हूँ, इतना सारा दिन मेहनत करता हूँ ताकि हमारा बच्चा पढ़ लिख ले, एक एक रुपए जोड़ कर उसे देता हूँ खर्चा के लिए, और वो नशाखोरी में पढ़कर सारा पैसा बर्बाद कर देता है और पढ़ाई में मन नहीं लगाता है। तो इसीलिए उदास हूँ भाई, हमारा जीवन बीता जैसा बीता, ये सोचता हूँ कि मेरे बच्चे का भी जीवन ढंग से बीते, पर बच्चा मेरा गलत संगत में पढ़कर ऐसा करने लगा। तो बताओ कैसे काम चलेगा। तो वो उन्होंने बोले कि देखो एक गुरुजी हैं, उनको बुलाकर इसे प्रवचन सुनवा दो, कथा सुनवा दो, तो शायद सुधर जाए, दिमाग खुल जाए तो खुल जाए। तो वो किसान बेचारे गए गुरुजी के पास और बुला लाए। बोले अपनी हकीकत बताए ऐसा ऐसा कि 10वीं तक तो अच्छे से पढ़ा, पर 10वीं के बाद गलत लड़कों की संगत में पढ़कर आज ये हालत कर लिया है आपने, बताओ। तो गुरुजी ने बोले बेटा को बुलाओ, हम उन्हें शिक्षा देता हूँ। तो जाकर देखा तो दारू पी रहा था बच्चों के साथ। तो बाप वापिस आ गया, बोला अभी दारू पी रहा है, रंगे हाथ पकड़ लूंगा, तो आज से जो डरता था वो भी नहीं डरेगा। तो वहाँ से वापिस आ गया बेचारा। फिर गुरुजी गए, देखे तो वो अपना वहाँ कार्यक्रम कर रहा था, दारू पी रहा था बच्चों के साथ। गुरुजी ने नाम लेकर पुकारा, बोला अभिषेक इधर आओ। तो आया वो और बुलाए, बोले मैं तुम्हारे पापा का गुरु हूँ और तुम्हारा भी गुरु हूँ मानो तो, मैं तुम्हें कुछ शिक्षा देने आया हूँ। तो ये लो 100 रुपये पैसा और जाओ कथा की सामग्री लाओ, और ये 50 रुपये और पकड़ो, इसमें से आधा किलो आम लेके आना। तो बोला ठीक है गुरुजी। गया बाजार, कथा की सामग्री लिया और आधा किलो आम लिया, पके आम। तो लेकर आया, यहाँ गुरुजी को देता है, गुरुजी आपका सामान ये सब लाया कथा का। बोले गुरुजी बोले बेटा ये सब सामान इकट्ठा कर कर रख दो, कल सुबह में आपको कथा सुनाए। तो बोला ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने 2 आम अपने जेब से निकाल के, अपने झोली से निकाल के दिए, बोले ये भी 2 आम उसी में मिलाकर, उसी आम में मिलाकर रख देना। तो
देखा, लड़का देखता है, बोलता है गुरुजी ये तो थोड़ा 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 सड़े हुए हैं। तो बोला हाँ सड़े हुए हैं, पर रख दो, देखा जाए। फिर गया तो पांचों आम, तीन आमों लाया था, लड़का लाया था पका आम, और दो गुरुजी दिए, पांच आम हुए। पांच आम एक थाली में जाकर रख दिया। और जब सुबह हुई तो गुरुजी ने बोले बेटा लाओ अब वो सब आम और वो कथा की सामग्री, हम आपको कथा सुनाते हैं। तो बेटा गया, लाया, तो देखा कि उसमें बदबू आ रही थी। वो आम सब सड़ चुके थे, पांच को पांचों आम। जो दो खराब आम थे वो भी तो सड़े थे, पर तीन जो अच्छे थे वो भी सड़ गए। तो लड़का बोलता है गुरुजी ये जो दो आम आप दिए थे, ये तीन आम अच्छे आम को भी सड़ा दिए। तो बोला बेटा इसीलिए तो हम तुम्हारे शिक्षा देने आया हूँ कि जो तुम तीन चार दोस्तों, गलत दोस्तों की संगत कर रहे हो, वो तुम्हें एक अच्छे लड़के को 10वीं तक टॉप आया, टॉप क्लास पास किया, और 11वीं में तुम ऐसा कर रहे हो। तो बताओ तुम अच्छा लड़का नहीं तो कौन हो? अच्छा लड़का होकर भी तुम बुरा बन रहे हो। तो बेटा ऐसे गलत लोगों की संगत मत करो। जैसे ये तीन अच्छे आम को दो खराब आम खराब कर सकते हैं, तो तीन लड़के तुमको एक अच्छे लड़के को खराब कर देंगे, और खराब हो ही रहे हो। अभी समय है, सुधर जाओ बेटा, और नहीं तो आगे जाकर बहुत मजबूरी आएगी, तुम्हारी हालत बेहालत हो जाएगी। और फिर वहाँ से बोला, उठाकर गुरुजी गार्डन में ले गए। बोला बेटा चलो गार्डन में चलते हैं। तो वहाँ गार्डन में एक छोटा पौधा, बोला गुरुजी ने बोले बेटा ये छोटा पौधा है, इसको उखाड़ो। तो लड़का उखाड़ कर फेंक दिया। बोला हाँ गुरुजी, उखड़ गया। फिर और गुरुजी गए, देखे तो एक हाथ का पौधा था। तो बोले ये बेटा इसको भी उखाड़ो। तो बोला उसको भी उखाड़ के फेंक दिया। फिर गुरुजी कुछ दूर बढ़ते गए, बोले बेटा एक थोड़ा पेड़ बड़ा था, उसके लड़का के कितना हो था। तो बोले बेटा इसको उखाड़ो। तो बेटा उखाड़ने लगा तो नहीं उखड़ रहा था, इसलिए कि पेड़ मजबूत हो चुका था, ज़्यादा दिन का हो चुका था, बड़ा हो चुका था, इसके लिए नहीं उखड़ रहा था। तो गुरुजी ने बताया अभी तुम्हारी गलत संगत सिर्फ 2 ही 3 महीना हुई है। जैसे ये छोटे छोटे पेड़ उखड़ चुके हैं, तुम्हारे उखड़ने पर उखड़ गए हैं, और ये बड़ा पेड़ कुछ दिन का हो चुका है, 4 5 साल का हो गया है, ये तुम्हारे उखाड़ने से नहीं उखड़ रहा है। इसी प्रकार ये तुम्हारा आदत, जो नशा की आदत है, तो अभी कुछ दिन की है, हाल ही की है, तो ये नशा की आदत दूर हो सकती है, उखड़ जाएगी जो छाड़ दोगे तो। और जैसे 4 6 साल की हो जाएगी तो नशा की आदत पड़ जाएगी, तो नशा नहीं छूटेगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूँ बेटा, गुरु की आज्ञा मानना चाहिए। विद्यार्थी का धर्म है कि अपने माँ बाप का और गुरु की आज्ञा को पालन करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो इसी लड़के की तरह हम और आपको भी अपने बच्चों को ध्यान से समझाना है कि बेटा गलत लोगों की संगत में पड़कर अपनी भविष्य खराब न करें, अन्यथा इस जीवन में सब व्यर्थ ही व्यर्थ जाएगा। इसलिए गलत संगत से अपने बच्चों को दूर रखें, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लोगों के पास पहुँचे, और अपने बच्चों पर निगरानी रखें सब लोग। मेरी यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।